नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो कल ही बनाने वाला था मैं, लेकिन मजबूरन के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। कुछ रुकावट आ गई थी। अब देखिए, कल जो है या रामनवमी को कह सकते हैं आप, धमाकेदार एंट्री हुई है राहुल बाबा की। अब राहुल बाबा की एंट्री कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, इस चीज़ को अगर कोई कैच करने पाता है तो छोटा बच्चा भी कैच कर सकता है। लेकिन अब क्या करें, हमें ही कैच करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो इनके मन की बातें इन्होंने पहले कह दिया, और मैंने भी ये चीज़ पहले कही थी कि इनको राजनीति में ज़बरदस्ती लाया गया है। इनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, वो दिख जाती है। जैसे कि इनकी पार्टी की एनिवर्सरी होती तब भी ये बाहर जाते हैं, मज़े लूटते हैं, जाकर के पता नहीं चलता कहाँ गए हैं। ऐसे ही कुछ जो इनके दिल की इच्छा है वो इस स्पीच के दौरान अब सबके सामने आई है। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हुए सो जाते हैं, फिर कहते भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी है। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। ओहो, अजीब सी बात है। क्या करें, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, केंद्र में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल। अब देखिएगा, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक बोल दिया, अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई है। मैं रात को सोता हूँ, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूँ। सुबह उठता हूँ, प्यारे देश, इसी में मैं समझ, प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको समझना चाहता है। सत्ता का कोई लालच नहीं, सत्ता का कोई मोह नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ कैसा आ गया, बीच में बल्कि पैदा हुआ, लेकिन देश से प्यार है। तो सुबह उठता मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और एक प्रकार से लोग सोचते हैं कुछ करे, सुबह उठते हैं और वो करने भी लगते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता है करे क्या। कुछ दिन पहले मैं बीजेपी के पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता था। बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा। पार्लियामेंट में एक बीजेपी की नेता से बातचीत कर रहे थे, सीनियर नेता से बातचीत हुई, एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। मैंने उनसे एकदम सवाल एक पूछा। सबसे पहली बात तो इन्होंने बात उसके काटी, ठीक है। दूसरी बात, अब जो ये बात बोलने वाले हैं, इनकी जो मानसिकता है, जो स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे राम जी को, वही चीज़ इन्होंने फिर से बोली है। खासकर रामनवमी के एक दिन पहले या 2 दिन पहले की बात है ये, लेकिन वो रामनवमी ही माना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो चीज़ बोली है उसे सुने आप। क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? ये पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा, अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गए। हाँ, चौंक गया। कहते बात तो सही है, बात तो सही है, बाहर किसी को मत बताना। बाहर किसी को मत बताना। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका कहना है कि पार्लियामेंट में एक बीजेपी के नेता से इनकी मुलाकात हुई थी, सीनियर नेता से बातचीत कर रहे थे, एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, और इन्होंने पूछा ये सवाल कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। सबसे पहली बात तो इसका कुछ लेना देना है नहीं बीच बीच से। एक कहाँ पुनर्जन्म की बात आती है, एक कहाँ एक्सरसाइज की बात आती है, इसका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि उसने बोला कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, इन्होंने बोला कि तो आप राम जी पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने पहले भी बोल दिया हिंदुत्व को लेकर के। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि उन्होंने ये तो बोल दिया बीजेपी के नेता ने कि बाहर मत बताना, लेकिन ये इतनी बड़े स्टेज पे आकर के ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब मेन पॉइंट की बात आती है
कि वो नेता कौन था, है ना। जब आप उसकी ये बातों को कह रहे हैं कि बाहर मत बताना, फिर भी आप इतने बड़े स्टेज पे उसकी बातें बोल रहे हो, तो सर उसका नाम भी ले लेते, है ना। अब सर आप नाम लेंगे कैसे, जब कोई बंदा होगा जब तो सर आप थोड़ी स्क्रिप्ट सही से याद करके नहीं आए थे, एक बार सही से दोबारा से याद कर लेना जा करके। लेकिन जो आपकी सोच है राम जी को लेकर के, ये सबके सामने बार बार आप ही बताते हो कि हमारी क्या सोच है। अभी तो भाई साहब की चीज़ें और बाकी हैं, ये लीजिए और सुना अभी आप। दिमाग में आए कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता, तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं कहूँगा और बिल्कुल सही भी नहीं कहूँगा। ये बातें मैं आजकल के कानून की व्यवस्था को लेकर के बोल रहा हूँ, ना बिल्कुल गलत ना बिल्कुल भी सही। अभी और सुने आगे। मैंने कहा मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांध कर कुत्ते जैसे मारा होता, तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार दूं। आपने अपनी बहन के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करा? कुत्ते जैसे शब्दों का। ये भी कह सकते थे कि बांध कर बहुत बुरी तरीके से मारा, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आप कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है और शायद जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी गलत होगा। बाकी मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी की धमाकेदार एंट्री को देख करके आपको कैसा लगा, और राम जी के बारे में जो इनकी मानसिकता है अंदर की, वो मैंने आपको बताई, दिखाई भी। आप भी ज़रा इनकी मानसिकता को लेकर ज़रूर आप अपने प्यार को कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।